छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का मान बढ़ाया है। गिरते हुए जल स्तर को रोकने के लिए और जल संचय में बेहतरीन काम करने के लिए गरियाबंद जिले को जल संचय और जन भागीदारी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिले को न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि बतौर पुरस्कार 1 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की। आखिर गरियाबंद ने ये मुकाम कैसे हासिल किया, इसे लेकर देखिए रिपोर्ट। अभी हम आए हुए हैं तंवरबहारा ग्राम पंचायत है। ये जो तंवरबहारा ग्राम पंचायत का भवन है, यहाँ पे भी वाटर हार्वेस्टिंग के तहत वो देख रहे हैं आप, वो ऊपर से टंकी का पानी आ रहा है, फ्लो होके जो गिर रहा है। इस तरीके से जो यहाँ का पानी है वो भी, और यहाँ ये जो एक नल लगा हुआ है, इस नल का भी जो पानी है एक्स्ट्रा वेस्टेज जो हो रहा है वो ये नाली के थ्रू, यहाँ पे एक सोख्ता गड्ढा का निर्माण किया गया है, इसके अंदर जा रहा है और ये यहाँ पे ये पानी जमा होगा। ऐसा इसके अलावा पंचायतों के जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको भी जोड़ा गया है इससे, ताकि जो पंचायत से भी जो पानी एक्स्ट्रा वेस्टेज और बारिश में जो पानी जमा होता है वो भी इसके अंदर जाए। अब मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाता हूँ। इन जगहों का चयन इस आधार पर किया गया है, जैसे जिले में जो भी जगहें हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी का वेस्ट होता है या पानी भरा हुआ है, पानी बह रहा है, गांव हो चाहे शहर हो, सभी जगहों पर ऐसी जगहों का चयन किया गया है जहां पानी जमा होता है और जहां से पानी वेस्ट होता है। ऐसी ही जगहों पर इन सोख्ता गड्ढा को बनाया गया है। विभाग एक अनुमान मानता है कि लगभग 20 लीटर पानी डेली, एवरेज एक 20 लीटर पानी एक गड्ढे के थ्रू जाता है और जो जमा होता है नीचे में, तो लगभग एक दिन में अपन 20 लीटर भी माने तो 1800 लीटर लगभग एक सोख्ता गड्ढे से होता है। ऐसे कई गड्ढे के अलावा और भी सारे वाटर रिसोर्सेज के जो बनाए हुए लगभग 26,000 जो विभाग ने भी बनाए। ये सिराज जी से समझते हैं। सिराज जी, जो पंचायत से भी बोल रहे थे इसको जोड़ने का क्या सिस्टम है उसका थोड़ा समझाइए। इसमें मेन हम लोग वाटर को, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हम लोग स्ट्रक्चर बनाए हैं, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, तालाब है, डबरी है, और इसमें सबसे असरदार जो हम लोग प्रेरित कर पाए हैं ग्रामीणों को या पंचायतों में जनभागीदारी से, वो जो है मैजिक पिट के बारे में बताया, जो सोख्ता गड्ढा है उसके बारे में। तो इसमें हम लोग के जो वेस्टेज वाटर है, जैसे गाँव में क्या होता है, घरों में नाली नहीं रहता है गाँव में, तो वो उपयोग करते हुए जो पानी है वो बहा के निकल जाता है नाली को, तो उसको एक जैसे गाँव घर पे ही उसमें एक सोख्ता गड्ढा बनाने के लिए हम लोग प्रेरित किए। तो एक सोख्ता गड्ढा में अगर हम लोग एवरेज 20 लीटर पानी अगर एक सोख्ता गड्ढा वो करते हैं और अपन 1000 गांव में ऐसा बना दिए या 1000 जगह अगर एक सोख्ता गड्ढा बना दिए, तो इससे 73 लाख लीटर पानी एक मतलब 1000 सोख्ता गड्ढा में कवर करता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज में। इसके अलावा भी आप लोगों ने और कुछ बनाया जल संचय करने के लिए, इसके अलावा और क्या क्या किया गया है? इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाए, इसके अतिरिक्त उसके बाद एक 5% मॉडल है जो मनरेगा के तहत हम लोग कराए हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। उसमें 4 फीट का गड्ढा करके जो मेड़ बधान जो रहते हैं उसमें हम लोग कराए हैं, वो भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए उपयोग में लाया जाता है। अभी जैसे 26,000 तो हो चुके हैं, इस साल फिर नया टारगेट मिला है, उसको फिर कहाँ कैसे करेंगे और बाकी पंचायतों में होगा कि उसके लिए कुछ अलग प्लानिंग है? जी, अभी तो इसमें स्वयं प्रेरित से मतलब ग्रामीणों के सहयोग से बनाए गए थे, श्रमदान भी इसमें शामिल है। और अब इसको क्या है, योजना के तहत जोड़ के ग्राउंड वाटर रिचार्ज में एक एस्टीमेट तैयार करके इसका प्राक्कलन भेजेंगे और स्वीकृति के लिए इसको भेजेंगे। लगभग 26,000 पिछले 8 माह में जल संसाधन विभाग ने 26,000 ऐसे नए सोर्स बनाए हैं जिसमें पानी जमा होगा और जिले के पानी का जो ग्राउंड लेवल है वो बढ़ेगा। अभी तक विभाग के पास कोई बजट नहीं था, अपने बजट में ही विभाग ने सारे विभाग के भी काम किए और इस जल संचय के लिए भी काफ़ी तैयारी की। लेकिन अभी दिल्ली में जो 18 तारीख को विभाग को पुरस्कार मिला है उसमें 1 करोड़ रुपये भी मिले हैं इसी योजना को बढ़ावा देने के लिए। हालांकि इस बार विभाग का टारगेट भी बढ़ा है, तो टारगेट बढ़ा है लेकिन फंड भी मिला हुआ, तो फंड मिला हुआ है, उस हिसाब से जल संसाधन विभाग की काफ़ी बढ़िया तैयारी चल रही है और इन्होंने लगभग 800 के आसपास अभी तक इन्होंने जो गड्ढे हैं और जो बाकी संचय करने की जगह है वो भी बना ली है। तो अभी जो टारगेट मिला है वो भी जल्द पूरा कर लेंगे, क्योंकि चूँकि बजट है विभाग के पास काफ़ी अच्छा, तो बजट के हिसाब से इस बार काम भी काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। और हो सकता है जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी, उनसे हमारी बात हुई कि इस बार तो हम 3री पोजीशन में थे, लेकिन अगर जो हमारे पास बजट मिला है और सही प्लानिंग से अगर काम होता है तो हो सकता है गरियाबंद अगली बार पहली पोजीशन में भी आ सके। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। इस वक्त हम मौजूद है गरियाबंद की अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत तंवरबहारा में। यहाँ पर जल संसाधन विभाग के द्वारा जल संचय जन भागीदारी के तहत जो सोख्ते गड्ढे बनाए गए हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो जिसका पुरस्कार 18 तारीख को दिल्ली में जल संसाधन विभाग को मिला है। राष्ट्रपति की मौजूदगी में जल मंत्री जो हैं उन्होंने RC पाटिल, उन्होंने गरियाबंद को तृतीय पुरस्कार दिया है। और गरियाबंद जल संसाधन विभाग के द्वारा पिछले 8 महीने में लगभग 26,000 ऐसे वाटर रिसोर्सेज को निर्माण किया गया है, जिससे आने वाले समय में काफ़ी हद तक गरियाबंद को पानी
के लिए एक समस्या से जूझने से कमी होगी। और ये जो अभी हम आए हुए हैं, ऐसे इस गांव में 3 से 4 और वाटर लेवल बढ़ाने के लिए सोख्ता गड्ढा बने हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरा है, श्रम भागीदारी के तहत बना हुआ है। इसके अंदर लगभग 3 फीट इसकी डेप्थ है और इसमें लगभग 4 से 5 लीटर पानी लगभग रोजाना अभी अगर आता है तो काफ़ी पानी होता है। उसके अलावा जो आप पीछे देख रहे हैं ये वाटर टैंक, यहाँ जो वेस्टेज पानी जो दिख रहा है आपको, वो वेस्टेज पानी यहाँ पर भरा रहता है और यही वेस्टेज पानी फिर इस टैंक में आता है। ऐसे ही इस पंचायत के अलावा और भी जिले भर में कई पंचायत है जहाँ जहाँ पानी का वेस्टेज होता है, वहाँ वहाँ इसका निर्माण किया गया है ताकि वाटर रिसोर्सेज पानी के ज़मीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इस समय हमारे साथ जो नरेगा के अफसर भी हैं, अधिकारी हैं, जो सिराज जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए सिराज जी। इसमें जल संरक्षण के लिए हम लोग कार्य किए हैं। इसमें गांव में जागरूकता पहले फैलाएं कि आपका जहां से भी वेस्टेज पानी है, जहां चाहे वो घर का गंदा नाली का हो पानी या अतिरिक्त जो पानी बह के निकल जाता है नहाने में, जो दैनिक उपयोगी के लिए जो पानी निकल जाता है, उनको हम लोग बताएं कि एक सोख्ता गड्ढा निर्माण एक मैजिक पिक टाइप का काम करता है पानी को रिचार्ज करने के लिए, ग्राउंड वाटर को। तो इसके लिए हम लोग प्रेरित किया और जन भागीदारी, इसमें जन सहयोग भी रहा। इसमें पहले चरण में हम लोग आंगनबाड़ी है और जो शासकीय बिल्डिंग है उसमें हम लोग पंचायत के माध्यम से बनवाए हैं कि श्रमदान को प्रेरित करते हुए, और इसे बहुत मैजिक पिट का काम करता है। सोक पिट जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, और इसमें इसका जो फंक्शनिंग है वही है कि जहाँ से भी पानी जो बह के निकल जा रहा है वो क्या है, बरसात में रहता है, उसके बाद पानी जो नाली के माध्यम से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये सोक पिट ऐसा मैजिक पिट का काम करता है कि इसमें 2 से 3 फीट हम लोग इसको गड्ढा करके और जालीनुमा ईंट के जोड़ के इसको तैयार किया रहते हैं, और जैसे ही ये ग्राउंड का जो पानी है वो जाता है तो ग्राउंड वाटर में इंजेक्ट करने का काम करता है। ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए बहुत मददगार साबित होता है। ये जो बना हुआ है अभी, इसमें क्या निर्माण हुआ है, इसमें कैसे हुआ है? इसमें 3 फीट पहले गड्ढा खोदते हैं और उसके बाद ईंट को ये क्या गोल गड्ढा खोदते हैं इसमें ताकि प्रेशर चारों तरफ से इसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाए करके, और उसके बाद इसमें जालीनुमा हम लोग 3रा रद्दा, 6वां रद्दा, 9वां रद्दा, ऐसा करके 3 रद्दे में इसको जालीनुमा करते हैं ताकि पानी जो है अंदर जाए, ग्राउंड पे ही रिचार्ज हो। ये कितना पानी स्टोर करता होगा डेली, और क्या इसमें कितना आप लोग को वो फायदा दिखता है इसमें एक तो में 2700 आएगा घन MQ में, उतना एक सोख्ता गड्ढा में एक दिन में मतलब रिचार्ज कर रहा है। तो वैसे 365 दिन में इसका आकलन करोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब पानी एक सोख्ता गड्ढा वो कर सकता है इसमें। तो देखिए इसमें कितना पानी का कैपेसिटी बढ़ाने की क्षमता है। इसके अलावा एक और यहाँ से जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से इसको जोड़ के रखा गया है। आज का दिन गरियाबंद के लिए काफ़ी गर्व का दिन है, क्योंकि आज गरियाबंद जल संसाधन विभाग को राष्ट्रपति जी के हाथों तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में गरियाबंद ने काफ़ी ऊंची छलांग लगाई है। बात करें बीते 8 महीनों की, तो 8 महीनों में जल संसाधन विभाग ने लगभग 26,000 स्रोत नए ऐसे पैदा कर दिए, जिससे वाटर हार्वेस्टिंग को जिले भर में काफ़ी आगे चलकर काफ़ी बढ़त मिलने वाली है और पानी की काफ़ी बचत होने वाली। इस पूरे कार्य में जो मेन जिनका योगदान रहा वो जल संसाधन विभाग के SK बर्मन हैं, जो कल राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हुए हैं, और बिना किसी बजट, बिना किसी ज़्यादा सोर्सेस के इन्होंने वो कर दिखाया जो शायद गरियाबंद के लिए सोचना काफ़ी मुश्किल रहा होगा, और काफ़ी मुश्किल भी था एक हद तक, जिसके बाद अब गरियाबंद 26,000 से ज़्यादा वाटर हार्वेस्टिंग के सोर्स बना चुका है, जिसके चलते राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित भी है। और 1 करोड़ रुपए की राशि आने वाले जो पार्ट 2 इसका बनना है उसके लिए भी बाकायदा मिली है, और आगे का बजट भी मिला है और आगे के लिए प्लानिंग भी हुई है। इसमें गरियाबंद अभी 800 के आसपास के बोर फिर बना भी चुका है। इस बारे में हम सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बधाई हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे सर इसकी शुरुआत हुई और गरियाबंद में कितना मुश्किल था इसको करना? देखिए, ये भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय का एक अभिनव पहल है। इस अभिनव पहल में 2019 में एक विशेष कैंपेन जारी किया गया था भारत सरकार की तरफ से पूरे देश में, जिसको कहा जाता है कैच द रेन वेयर इट रेन्स। जहाँ जहाँ पानी गिरेगा उस पानी को आपको टैप करना है। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए अलग अलग चरणों पे अलग अलग अभियान चलाया गया, और इसी क्रम पे 3/9/2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्चुअल सूरत में एक जन आंदोलन के रूप में एक अभियान जारी किया गया, जिसका नाम है JSJB, JS जल संचय जन भागीदारी।
इसका मतलब ये है कि सभी जहाँ जहाँ भी वर्षा का पानी है जो फ्लो हो रहा है उसको आपको संचय करना है और उसके साथ साथ जन भागीदारी को भी साथ में लेके चलना है। तो दोनों चीज अगर साथ में रहेगा तो देश में जो आने वाली जो समस्याएं हैं, जो पानी की जो विकराल होने की समस्या है, हम एक एक बूंद को टेप करें। इसी योजना में पूरे भारत सरकार में ये JSJB लागू किया गया और इस JSJB के तहत कई कैटेगरियों में देश में बांटा गया, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ को ईस्टर्न जोन के रूप में बांटा गया। छत्तीसगढ़ में हमारे जितने जिले हैं, जिले वाइज कैटेगराइज किया गया, स्टेट वाइज कैटेगराइज किया गया। तो जिले में जितने भी जिला प्रशासन की तरफ से जिला जो कलेक्टर हैं उनके नेतृत्व में और हमारे जो CO साहब हैं जो उसमें डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हैं उसके नेतृत्व में पूरे जिले में जितने भी निर्माण एजेंसी हैं, जिसमें पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आपका नगर पालिका, नगर पंचायत, इरिगेशन डिपार्टमेंट और PHE डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये सभी जो डिपार्टमेंट है जहाँ जहाँ पर ये सब काम करते हैं, इस सब को जिले के समग्र रूप से टारगेट दिया गया और टारगेट में ये दिया गया कि जहाँ जहाँ भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में, आपका ट्यूबवेल के रूप में, रिचार्ज के रूप में, पर्कोलेशन टैंक के रूप में जितनी भी चीज़ें हम उसके कर सकते हैं उन चीज़ों को उपाय करें और पानी की बचत करें और इस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ ऐसे टैंक बनाएं, ऐसे काम करें, स्ट्रक्चर्स बनाएं जिससे कि हमारा पानी जो है धरातल में आपका ग्राउंड वाटर में जाए और उसका ग्राउंड स्टोरेज बढ़े। इस क्रम पे हम लोगों ने नवंबर 24 से लेकर आनवर तक लगातार जिले में प्रयास किए, कई बैठकें किए और बैठकें करने के बाद में कई विभागों के साथ में मीटिंग किए और सभी जो हमारी टीम है जिले का सब लोग मिलके के उसमें मुझे नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी। इस नोडल अधिकारी का निर्वहन मैंने प्रयास किया कि पूरे जिले में सभी लोगों से मिलके उन बारीकियों को तकनीकी रूप से बताया जाए जिससे कि काम अपना हो जाए और इस वजह से हम आज की जो स्थिति है, हमने टारगेट किया था सितंबर में जब चालू हुआ था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीना तो हमको समझने में लगा। फिर चूंकि बजट भी नहीं था और कैसे करना है और देश का एक सम्मान की बात है, तो इसलिए हमारे जिले में हम कार्यरत हैं, तो हम चाह रहे थे कि हमारा जिला भी उच्च स्थान पे जाए। चैलेंजिंग रहा अभी